दोस्तों, तारीख में बहुत सारे जंगजू गुजरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी बहादुरी का मुकाबला करना किसी भी शख्स के लिए एक नामुमकिन काम था। आज की हमारी इस वीडियो में हम ऐसे 5 इस्लामी जंगजुओं के बारे में बात करेंगे, जिनमें नंबर 1 पर हैं अर्तुगरुल गाजी। यूं तो आप में बहुत सारे लोग अर्तुगरुल गाजी के नाम से बाखूबी वाकिफ होंगे। अर्तुगरुल गाजी का नाम इसलिए लिस्ट में शामिल किया गया है कि जिस दौर में अर्तुगरुल गाजी पैदा हुए थे, इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। चंगेज खान की मुगल सुल्तनत दुनिया भर के मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रही थी। और अर्तुगरुल गाजी ही थे कि जिनकी मेहनत की बदौलत तुर्क में मौजूद छोटे छोटे कबाइल मंगोलों के जुल्म के खिलाफ इकट्ठे खड़े हुए और आगे चलकर अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने इन्हीं कबीलों की बदौलत एक अजीम सुल्तनत कायम की, जिसको तारीख में सुल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। सुल्तनत उस्मानिया ने 600 साल तक आगे चलकर मुसलमानों की हर जुल्म से हिफाजत की। और हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम है अमीर तैमूर। तैमूर 9 अप्रैल 1336 में IS पाकिस्तान में पैदा हुए। अपनी अपनी बेहतरीन हुनरमंदी और सलाहियत की बदौलत उन्होंने एक ऐसी सुल्तनत कायम की कि जिसका हिस्सा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली को जा मिलता था। अमीर तैमूर के बारे में कहा जाता है कि बड़े से बड़े दुश्मन बिना लड़े इसके सामने हार मान लिया करते थे। अमीर तैमूर को तारीख में हमेशा एक पाशा और एक बेहतरीन जंगजू के तौर पर याद किया जाता है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी। आपको बताते चलें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तनत के बादशाह थे, जो कि 12वीं सदी की एक अजीम सुल्तनत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसे बादशाहों में शुमार होते हैं जिनको उनकी बहादुरी के साथ साथ दरिया दिल्ली के लिए भी याद किया जाता है। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी सन 1137 में इराक के एक शहर में पैदा हुए। उनके दौर में दोबारा बैतुल मुक़द्दस, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, इसे भी फतह करने में कामयाब रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को तारीख में हमेशा एक रहमदिल सुल्तान और एक शानदार जंगजू के तौर पर याद रखा जाता है। टॉप 5 जंगजू की लिस्ट में हमारे पास एक ऐसा नाम भी मौजूद है जिसको तारीख में कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसकी बहादुरी के सामने लाखों के लश्कर भी आने से डरते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्तियार उस सफ़ा की। आप में से कुछ लोग शायद ये नाम नहीं सुना होगा। बात है आज से 1400 साल पहले की, जब अल्लाह के नबी के नवासे इमाम हुसैन को करबला में मैदान में यजीद के हाथों शहीद कर दिया गया था। वो मुख्तियार उल सफ़ीर थे कि जिन्होंने आगे चलकर नबी के नवासे इमाम हुसैन के कातलों को चुन चुन कर मारा था। इनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने बड़े जंगजू हैं कि वो एक अकेले ही बड़े बड़े लश्करों पर भारी पड़ते थे। तारीख में इनका नाम हमेशा एक अजीम जंगजू के तौर पर याद रखा जाता है। टॉप 5 में हमारे पास पहले नंबर पर आते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। कहा जाता है कि जहां बाकी बहादुर जंगजू की बहादुरी ख़त्म हो जाती थी, वहीं से हज़रत अली की बहादुरी की शुरुआत होती थी। इनके बारे में कहा जाता है कि जब कभी वो मैदानी जंग में जाते थे तो इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इनके सामने कितना बड़ा लश्कर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अकेले ही लाखों के बराबर थे। अपनी विलादत से लेकर वफ़ात तक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने दर्जनों जंगें लड़ी और वो हमेशा फतेयाब रहे। इस बात में कोई शक नहीं कि जब कभी इस्लाम तारीख में दुनिया के सबसे बड़े जंगजू का जिक्र आएगा, इसमें सबसे पहला नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का होगा। हमारी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।